मन पर काबू कैसे किया जाए? मन तो काफी बलवान है, फिर हम उसे कंट्रोल करके अपने जरूरी कामों को कैसे करें? एक गांव में राजा था जिसके पास एक घोड़ा था। राजा उस घोड़े से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस घोड़े में एक कमी थी। उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता था। राजा उससे काफी दुखी हो चुका था, क्योंकि हर थोड़ी देर में वो घोड़ा भूखा हो जाता था। राजा ने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, यदि इस घोड़े को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे राज्य का सारा खाना खा जाएगा और राज्य बर्बाद हो जाएगा। राज्य में अकाल पड़ जाएगा। राजा ने मंत्री से कहा, अब इस घोड़े को तुम्हें कंट्रोल करना है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मंत्री ने राजा की बात सुनी और उस घोड़े को कंट्रोल करना शुरू किया। मंत्री जब भी उसे कुछ खाने को देता, वो कुछ ही देर में फिर से भूखा हो जाता और खाना न देने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता। यह सिलसिला एक सप्ताह तक चला, लेकिन मंत्री घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया। मंत्री उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दुखी होने लगा कि अब मुझे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तभी रास्ते से गुजरते हुए एक साधु वहां पर आते हैं और मंत्री से कहते हैं, क्या हुआ, तुम काफी परेशान हो? मंत्री ने पूरी बात बताते हुए कहा और फिर साधु उससे कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं उस घोड़े को आसानी से काबू में कर सकता हूँ, चलो मुझे लेकर चलो। साधु घोड़े के पास जाते हैं, जो एक हाथ में खाना और एक हाथ में डंडा लिए होते हैं। पहले तो वो घोड़े के 2 बार खाना देते हैं और जब घोड़ा कुछ ही देर में फिर से तीसरी बार खाने के लिए आता है, तब उसे जोर से डंडे की मार लगाते हैं। घोड़े को दर्द होता है और वो भाग जाता है। कुछ घंटे बाद घोड़ा फिर से खाने आता है। साधु फिर से उसे 2 बार खाना देते हैं और तीसरी बार में फिर से जोरदार मार लगाते हैं। घोड़ा फिर से डर कर भाग जाता है। अब घोड़ा फिर से आता है और 2 बार खाने के बाद वो मार पड़ने से पहले ही वहां से चला जाता है, क्योंकि घोड़े को समझ आ जाता है अब फिर से मुझे मार पड़ने वाली है। और ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में साधु उस घोड़े को पूरी तरह सुधार देते हैं और अब वो दिन में सिर्फ 3 बार ही खाना खाता है। दोस्तों, घोड़े की उस खराब आदत के पीछे राजा का हाथ था, क्योंकि राजा उससे प्यार करता था और उसे थोड़ी सी भूख लगते ही तुरंत खाना दे देता था। वैसे ही राजा की जगह आप हो और उस घोड़े की जगह आपका मन आपसे दिन भर कुछ ना कुछ मांगता है कि गेम खेल लो, किसी से बात कर लो, फालतू वीडियोस देख लो, बाहर घूम लो या नशा कर लो, और आप मन को वो चीज तुरंत दे देते हो। इसलिए उस घोड़े की तरह आपका मन बेकाबू हो चुका है। अब आप खुद सोचो, अगर यही हाल रहा तो भविष्य में आपके साथ क्या होगा? आपका घोड़ा आपके पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा, यानी कि आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। क्या आप जानते हो, 99% लोग जन्म लेते हैं और सारी उम्र रोते रोते गुजार देते हैं, और मुझे इनके दुखी रहने पर थोड़ी भी दया नहीं आती। अब आप मेरे लिए ये सोचोगे कि ये व्यक्ति कितना कठोर है, लोगों के दुख से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात सोचो, जीवन सबको मिला है, लोग अपने मन के मुताबिक आंखें बंद कर ले और चले जाते हैं, तो अंत में दुखी होते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, इनकी किस्मत नहीं।
इनकी आदत खराब है। इन्होंने हमेशा अपने मन की बात मानी है, कभी अपने घोड़े यानी कि मन को ज्यादा खाने से नहीं रोका, तो इसमें उनकी खुद की ही गलती है। अब यदि आपने हर समय मन को उसकी पसंद की चीज देने पर रोक नहीं लगाई, तो आप भी जीवन के अंत में उन 99% लोगों में शामिल हो जाओगे। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको 1% लोगों में शामिल होना होगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया वही लोग बदलते हैं जो खुद पर कंट्रोल करते हैं। मन को काबू में करने के लिए अब आपको ये करना होगा कि आप घोड़े को खाना देना कम कीजिए। आपको छोटे छोटे नियम बनाने होंगे। अभी घोड़ा हर थोड़ी देर में खाना मांग रहा है, तो आपको उसे समझाना होगा कि ज्यादा खाना तेरे लिए सही नहीं है। यदि अभी वो हर 1 घंटे में 10 बार खाना मांग रहा है, तो उसे केवल 8 बार ही खाना दीजिए। उदाहरण, अगर यदि आप दिन के 24 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो एक नियम बनाइए कि आज से हर हाल में 1 घंटा ईमानदारी से काम या पढ़ाई करूंगा। जब आप 1 घंटा किसी काम को देना शुरू करोगे, तो मन में आएगा, काम छोड़, मोबाइल चला, उससे बात कर, ये जरूरी है, वो काम जरूरी है। और भी ऐसे बहुत से विचार आपके दिमाग में आएंगे। उस वक्त आपको खुद से कहना है, अभी 1 घंटा तो मैं अपने इस काम को देकर रहूंगा, अभी तो मैं किसी हाल में नहीं उठने वाला। आपका मन थोड़ी देर में फिर से आपसे कहेगा, चल अब बाद में काम यानी और पढ़ाई कर लेना, लेकिन आप फिर से उससे वही कहना, अभी नहीं। 1 घंटे बाद जब आप 4-5 बार मन को साफ मना कर देंगे, यानी कि घोड़े की पिटाई कर देंगे कि नहीं, अभी नहीं, तो मन समझ जाएगा कि अब चुप रहने में ही भलाई है और वो आपके काम में आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस तरह आप धीरे धीरे मन पर काबू पाना सीख जाओगे और मन यानी कि घोड़ा आपकी बात मानना शुरू कर देगा। यदि आपको 1 घंटा भी ज्यादा लगता है तो 30 मिनट, और वो भी ज्यादा लगता है तो 15 मिनट उस काम को कीजिए जो आपके लिए जरूरी है। और यदि मन किसी दूसरे काम को करने के लिए कहे, तो उसे कहना, बाद में मिलते हैं, अभी मैं इस काम को करे बिना कुछ नहीं करूंगा। इस तरह आप मन पर काबू पाना सीख पाओगे। और यदि आपको इसकी प्रैक्टिस हर दिन करोगे, तो कुछ समय बाद आपका खुद पर इतना काबू हो जाएगा कि आप दुनिया के महान लोगों में शामिल हो जाओगे। आप जिस भी टाइम इस पोस्ट को यानी कि इस वीडियो को देख रहे हैं, और कम से कम 15 से 30 मिनट किसी एक काम को लो और उसे पूरा करके देखो। इसके आपको असली खुशी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। यदि आपने इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखा है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने मन को आसानी से काबू कर लोगे, क्योंकि ये वीडियो इतनी बड़ी है कि इसे केवल वही लोग देख सकते हैं जिसमें पेशेंस हो और ध्यान की कमी नहीं है। दोस्तों, आज का यूथ गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो इसे देखकर बहुत से लोगों को सही रास्ता और हिम्मत मिलेगी। आपके एक शेयर से बहुत से लोगों की मदद होगी, इसीलिए इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। आपके शेयर से किसी के जीवन में बदलाव जरूर आएगा, इसलिए इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और आज के यूथ को सही मार्गदर्शन देने में मेरी मदद करें।